जैन धर्म। जैन धर्म भारत के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। जो जिनके अनुयायी हों उन्हें जैन कहते हैं। जिन शब्द बना है जी धातु से। जी माने जीतना, जिन माने जीतने वाला। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी वाणी को जीत लिया और अपनी काया को जीत लिया और विशिष्ट ज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, उन आप पुरुष को जिनेश्वर या जिन कहा जाता है। जैन धर्म अर्थात जिन का धर्म। जैन ग्रंथों के अनुसार इस काल के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ द्वारा जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता करने वाले अनेक उल्लेख जैन साहित्य और विशेषकर वैदिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में हैं। जैन ईश्वर को मानते हैं जो सर्वशक्तिशाली त्रिलोक का ज्ञाता दृष्टा है पर त्रिलोक का कर्ता नहीं। तीर्थंकर नाम चिन्ह जन्म स्थान। 1 श्री ऋषभनाथ जी, बैल अयोध्या। 2 श्री अजितनाथ जी, हाथी अयोध्या। 3 श्री संभवनाथ जी, घोड़ा सावथी। 4 श्री अभिनंदन जी, बंदर अयोध्या। 5 श्री सुमतिनाथ जी, पक्षी अयोध्या। 6 श्री पद्म प्रभु जी, कमल कौसाम्बी। 7 श्री सुपार्श्वनाथ जी, स्वस्तिक वाराणसी। 8 श्री चंद्र प्रभु जी, चंद्रमा चंद्रपुरी। 9 श्री सुविधिनाथ जी, मगरमच्छ काकंदीपुर। 10 श्री शीतलनाथ जी, कल्पवृक्ष भद्रलपुर। 11 श्री श्रेयांसनाथ जी, गेंदा सिंहपुर। 12 श्री वासपुज्य जी, भैंसा चंपापुर। 13 श्री विमलनाथ जी, शुक कंपिला। 14 श्री अनंतनाथ जी, सेही अयोध्या। 15 श्री धर्मनाथ जी, वज्र रत्नपुर। 16 श्री शांतिनाथ जी, हिरण हस्तिनापुर। 17 श्री कुथुनाथ जी, बकरा हस्तिनापुर। 18 श्री अरनाथ जी, मछली हस्तिनापुर। 19 श्री मल्लिनाथ जी, कलश मिथिलापुरी। 20 श्री मुनिस्रुवत जी, कछुआ राजगृही। 21 श्री नमिनाथ जी, नीलकमल मिथिलापुरी। 22 श्री नेमिनाथ जी, शंख सौरिपुर। 23 श्री पार्श्वनाथ जी, सर्प वाराणसी। 24 श्री महावीर स्वामी जी, सिंह क्षत्रिय कुंड। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के 5 मूलभूत सिद्धांत हैं। अहिंसा। जीवन का पहला मूलभूत सिद्धांत देते हुए भगवान महावीर ने कहा है, अहिंसा परमो धर्म। इस अहिंसा में समस्त जीवन का सार समाया है। इसे हम अपनी सामान्य दिनचर्या में 3 आवश्यक नीतियों 1 कायिक अहिंसा, कष्ट न देना। 2 मानसिक अहिंसा, अनिष्ट नहीं सोचना। 3 बौद्धिक अहिंसा, घृणा न करना का पालन कर समन्वित कर सकते हैं। सत्य। उचित व अनुचित में से उचित का चुनाव करना, शाश्वत व क्षणभंगुर में से शाश्वत का चुनाव करना। अचौर्य। चेतना के उन्नत शिखर से दिए गए भगवान महावीर के अचौर्य महाव्रत को हम संसारी जीव अपनी सामान्य बुद्धि द्वारा पूर्णतया समझ नहीं पाते। दूसरों की वस्तुएं न चुराना ही इसका अभिप्राय मानते रहे हैं, परंतु भगवान अपनी पूर्ण जागृत केवल ज्ञान में अवस्था से इतना उथला संदेश नहीं दे सकते। इस महाव्रत का एक दूसरा ही गहरा प्रभावशाली आयाम है ब्रह्मचर्य। जब मनुष्य उचित अनुचित में से उचित का चुनाव करता है एवं अनित्य शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठकर शाश्वत स्वरूप में स्थित होता है, तो परिणामतः वह अपनी आनंद रूपी स्वसत्ता के केंद्र बिंदु पर लौटता है, जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। अपरिग्रह। जो स्वस्वरूप के प्रति जागृत हो जाता है और शरीर मन बुद्धि को अपना न मानते हुए जीवन व्यतीत करता है, उसकी बाह्य दिनचर्या संयमित दिखती है। जीवन की हर अवस्था में अपरिग्रह का भाव दृष्टिगोचर होता है तथा भगवान महावीर के पथ पर उस भव्यात्मा का अनुगमन होता है। 7 तत्व। जीव। जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा द्रव्य जो चैतन्य स्वरूप है। अजीव जड़ या कि अचेतन द्रव्य को अजीव पुद्गल कहा जाता है। आश्रव पुद्गल कर्मों का आश्रव करना। बंध आत्मा से कर्म बंधना। संवर कर्म बंध को रोकना। निर्जरा कर्मों को क्षय करना। मोक्ष जीवन व मरण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। 9 पदार्थ। जैन ग्रंथों के अनुसार जीव और अजीव यह 2 मुख्य पदार्थ हैं। आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप अजीव द्रव्य के भेद हैं। रत्नत्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान,
सम्यक चारित्र, 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, यह 4 कषाय है जिनके कारण कर्मों का आश्रव होता है। 4 गति, 4 गतियां जिनमें संसरी जीव का जन्म मरण होता रहता है। देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति। मोक्ष को पंचम गति भी कहा जाता है। जैन धर्म की शाखाएं। दिगंबर, दिगंबर साधु निर्ग्रंथ, वस्त्र नहीं पहनते हैं, नग्न रहते हैं और साध्वियां श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। दिगंबर मत में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पूर्ण नग्न बनाई जाती हैं और उनका श्रृंगार नहीं किया है। दिगंबर समुदाय 2 भागों विभक्त हैं। तारण पंथ, परवार, श्वेतांबर, श्वेतांबर एवं साध्वियां और सन्यासी श्वेत वस्त्र पहनते हैं। तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्रतिमा पर धातु की आंख कुंडल सहित बनाई जाती हैं और उनका श्रृंगार किया जाता है। श्वेतांबर भी 2 भाग में विभक्त है। डेरावासी, ये तीर्थंकरों की प्रतिमाएं की पूजा करते हैं। स्थानकवासी, ये मूर्ति पूजा नहीं करते बल्कि साधु संतों को ही पूजते हैं। स्थानकवासी के भी 2 भाग हैं। 22 पंथी, 13 पंथी। धर्म ग्रंथ। दिगंबर आचार्यों द्वारा समस्त जैन आगम ग्रंथों को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। महावीर जन्म। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति ऐसे 5 नामों का उल्लेख है। इन सब नामों के साथ कोई कथा जुड़ी है। जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने के 188 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ था। विवाह। इनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न हुआ था और कालांतर में प्रियदर्शिनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई जिसका युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ विवाह हुआ। वैराग्य। महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनके मन में वैराग्य लेने की इच्छा जागृत हुई। 30 वर्ष की आयु में वैराग्य लिया। इतनी कम आयु में घर का त्याग कर केशलोच के साथ जंगल में रहने लगे। वहां उन्हें 12 वर्ष के कठोर तप के बाद जंबक में ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान और उपदेश। जैन ग्रंथों के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने उपदेश दिया। उनके 11 गंधर्व मुख्य शिष्य थे जिनमें प्रथम इंद्रभूति थे। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण के अनुसार महावीर स्वामी ने संवत्सरण में जीव आदि 7 तत्व, 6 द्रव्य, संसार और मोक्ष के कारण तथा उनके फल का नए आदि उपायों से वर्णन किया था। मोक्ष। भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 527-72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया। उनके साथ अन्य कोई मुनि मोक्ष नहीं गए। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां से महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी।